राह चलते सुना था कि औरतों को वो लोग जो कानून का उल्लंघन करते हैं इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां अथवा अभद्र संकेत देते हैं। ये नहीं पता था कि गांधी खानदान के संस्कार में भी एक संस्कार ये है, मिसोजिनी और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार। धन्यवाद। स्मृति ईरानी, दोबारा मैं ये कहती हूँ कि कहानी घर घर की बहुत हो गया है। ये आप कोई टीवी सीरियल का एक्टिंग नहीं कर रहे हो। स्मृति ईरानी जी को कि वो संस्कार की बातें जो है ना वो उसके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। बहुत देख लिया संस्कार उसके, मुझे तो दुख होता है ये भी बयान करने में कि मुझे दुख होता है अपनी एक बहन के जिंदगी पे संस्कार की बातें उसके मुंह से शोभा नहीं। ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है। आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। अपनी बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए। मणिपुर पर बात हो रही है, हर वक्त मुद्दे से बरगलाने की, मुद्दे से भटकाने की कोशिश बंद कर दीजिए। दम है तो मणिपुर पर बात करिए। I don't know. I did not see that, but there was some words were not very correct what he was using. कांग्रेस नेता राहुल गांधी फ्लाइंग किस विवाद में घिरे हुए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन who can give a flying kiss to a parliament with seats female members of parliament. एक बार आप बीजेपी की महिला सांसदों का बयान सुन लीजिए। देखिए, ये भारतीय परंपरा नहीं है। ये एक सदन में आके ऐसा जो भी उन्होंने किया है, तो ये हमारा परंपरा नहीं है। इसको शर्म होना चाहिए। कोई इटाली का, कोई बाहर का, विदेश का कोई परंपरा भारतीय परंपरा से नहीं जुड़ता है। भारतीयों का एक अलग सा संस्कृति है, एक अलग सा परंपरा है। वो लास्ट में फ्लाई किस देने की बात हुई, ये बदतमीजी का हद हो गया। क्या आदमी वो फ्लाई किस हाउस में किसको दे रहा है? यहाँ तुम्हारा लवर कोई बैठा हुआ है, जहाँ जाता है वहाँ अपना मनाओ। या हाउस है, हाउस में बैठने वाले एक प्रतिनिधि बन के आए हैं, जनता का सेवा करने के लिए आए। तुम्हारा फ्लाई किस लेने के लिए नहीं है। एक तो बदतमीजी किया बात में, और चर्चा में करने के बाद तुम अगर फ्लाई किस की बात करते हो, अब फ्लाई किस देते हो लोगों को, तो कितना बुरा लगा होगा। तो तुम अपने को समझते हो कि हम पाक साक हो गए और हम अपने ऊपर हो गए। पता नहीं उसको कौन ट्रेनिंग दे रहा है, कितना घटिया ट्रेनिंग दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। से घर मतलब हाउस से निकल रहे तो फ्लाइंग किस देखे गए। भारत देश को संस्कृति का देश माना जाता है, सभ्यता और संस्कृति का देश माना जाता है। जो पश्चिमी सभ्यता यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि ये मतलब उच्च सदन है जहाँ अच्छे लोग आते हैं और अच्छे विचारधारा के लोग आते हैं। उस सदन में फ्लाइंग किस करना बहुत ही गलत बात है, अभद्र व्यवहार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्मृति ईरानी, दोबारा मैं ये कहती हूँ कि कहानी घर घर की बहुत हो गया है। ये आप कोई टीवी सीरियल का एक्टिंग नहीं कर रहे हो। स्मृति ईरानी जी को कि वो संस्कार की बातें जो है ना वो उसके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। बहुत देख लिया संस्कार उसके, मुझे तो दुख होता है ये भी बयान करने में कि मुझे दुख होता है अपनी एक बहन के जिंदगी पे संस्कार की बातें उसके मुंह से शोभा नहीं देती। बीजेपी के महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से शिकायत कर फुटेज देखकर कार्रवाई की मांग की है। लिखित में 22 महिला सांसदों के हस्ताक्षर वाले शिकायत पत्र में कहा गया, जिस समय राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में भाषण दे रहे थे, उसके आखिर में उन्होंने फ्लाइंग किस दिया। इसे अपमानजनक मानते हुए सांसदों ने एक्शन लेने को कहा है। पर सवाल ये है कि हाल ही में सांसदी बहाल होने के बाद राहुल एक नए विवाद में फंसते दिख रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ये सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए कर रही है। कांग्रेस की महिला सांसदों ने राहुल का सपोर्ट किया।
उन्होंने कहा कि मणिपुर की महिलाओं पर जितना राहुल जी ने कहा है उस पर लोगों को जवाब देना चाहिए। ये क्या बेतुकी सी बात लेकर बैठे हुए हैं? जो असल मुद्दा है उसे बीजेपी भटका रही है। ईरानी ये भूल जाती है कि ये टेलीविजन चैनल नहीं है, ये भारत का सदन है। आपकी नौटंकी का अखाड़ा नहीं है। अपनी बेकार की एक्टिंग और झूठा आक्रोश बंद कर दीजिए। मणिपुर पर बात हो रही है, हर वक्त मुद्दे से बरगलाने की, मुद्दे से भटकाने की कोशिश बंद कर दीजिए। दम है तो मणिपुर पर बात करिए। बेवकूफी का आपने वहां पर भाषण दिया और अभी फैक्ट चेक करूंगी मैं और बताऊंगी कैसे आप वीपी सिंह की सरकार में शामिल थे, समर्थन दे रहे थे। जिन वाक्यों को आपने गिनाया तब आपके लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? आज आप क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करती हैं। किस मुंह से बात करती हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की? जिस दिन महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट का आह्वान किया था, मौलाना आजाद हमारे अध्यक्ष थे, नेहरू, पटेल, आजाद, गांधी गिरफ्तार हुए आज के दिन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चिट्ठी लिखकर बोला था कैसे उस आंदोलन को कुचला जाना चाहिए। मुस्लिम लीग के साथ, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें चला रहे थे। इनको क्या लगता है इनके झूठे आक्रोश से इतिहास बदल जाएगा? स्मृति ईरानी अपनी बेकार की बातें बंद करें। 78 दिन तक जो बोल नहीं पाया उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं है सदन में बोलने का। किया, आपत्ति जताई, उन्होंने एक्शन लेने की मांग की। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब वो बोल रहे थे सारे मंत्रीगण खड़े हुए थे, मंत्री सब बीच में दखल अंदाजी दे रहे थे। आपसे उन्होंने एक प्यार भरा जेस्चर दिया है, उससे आपको दिक्कत क्या है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। ये वो राहुल गांधी जी हैं जिनको आपने एज ए एमपी बेदखल किया। ये वो राहुल गांधी हैं जिनके घर से आपने बेदखल किया है। वो अपने सारे केसेस जीत कर आए हैं, फिर भी आपसे नफरत से नहीं बात कर रहे हैं। जितना जहर आप लोग उगलते हैं उसमें आपको दिक्कत हो गई है तो प्रॉब्लम आपकी है, बाकी किसी की नहीं है। वैसे अगर कार्रवाई की जाती है तो राहुल को चेतावनी दी जा सकती है। इससे पहले राहुल के आंख मारने पर चेतावनी दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि कैमरे में कैद नहीं हुआ है और संसद के बाहर कुछ पेपर उठाते समय राहुल ने अपने साथी सांसदों को ये जेस्चर किया था। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।